बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे अभी पिछले टॉपिक में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, टोटल कॉस्ट पढ़ी हमने, टोटल रेवेन्यू के बारे में पढ़ा। कॉस्ट बेसिकली हमने पढ़ा था कि आपका जो इनिशियली गुड्स से लेके रॉ मटेरियल से लेते हैं फिनिश गुड्स की तरफ आप जाते हैं, उस प्रोसेस में जितना आप जो है वो एक्सपेंस लगाते हैं, उस प्रोसेस में जितने रिसोर्सेज आप उन रिसोर्सेज के ऊपर आप अपनी पैसे लगाते हैं, वो आपकी कॉस्ट कहलाती है। कॉस्ट की आगे से हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपके साथ यहाँ पे करने लगी। सबसे पहले बेटे हम पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो आपको एक्चुअल पेमेंट जो है बाइंग एंड हायरिंग इनपुट्स होती है, जो आप पे कर रहे होते हैं, जिसमें आपको एक्सटर्नली कुछ ना कुछ ख़रीदना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ पे करना पड़ रहा है, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में एग्जांपल के तौर पर जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आपकी जैसे वेजेस पेड टू एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय को आपने एक जगह बनाई, आपकी अपनी ज़मीन थी, आपने कारोबार शुरू किया, उस कारोबार पे आपने जो है वो वेजेस एम्प्लॉयज़ को रखना शुरू किया। सबसे पहले देखें हमने लैंड ली, लैंड के ऊपर आपने कुछ ना कुछ रेंट भी पे किया, या आपने वहाँ पे एम्प्लॉय रखे, आपने एम्प्लॉयज़ को रख के उनकी वेजेस दी। जो वेजेस पे टू द एम्प्लॉय है वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। परचेजेस ऑफ रॉ मटीरियल भी आप देखें बाहर से ख़रीद के ला रहे हैं, ये आपका परचेजेस ऑफ रॉ मटीरियल हो गया। रेंट पेड फॉर हायर लैंड, आप रेंट जो है वो पेड जो आप कर रहे हैं। जैसे एक बेसिकली आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, आप लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों के लिए पास नेट पैकेज नहीं है, आप एक नेट पैकेज या वाईफाई यूज़ करते हैं, आप उस सर्विसेज आप ये एक अपनी सर्विसेज लेने के लिए, आप पढ़ने के लिए आप कुछ ना कुछ बियर कर रहे हैं, कुछ पे कर रहे हैं, आप इंटरनेट फैसिलिटीज़ ले रहे हैं या पैकेज करा रहे हैं, उसके लिए आप पे कर रहे हैं। जो वो आप पे कर रहे हैं बाहर, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। रेंट पेड फॉर हायर लैंड, आपने अगर कोई लैंड है कारोबार करने के लिए, आपने उस लैंड को हायर किया है या आपने उस लैंड को जो है वो किराए पर लिया है, उसके भी आप कोई ना कोई किराया देंगे, तो वो जो आप पैसे पे करेंगे वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने अगर कोई अपनी इंश्योरेंस कराई, जो भी कारोबार है उसके ऊपर आपने कैपिटल है, जो आपने बैंक से कुछ लोन लिया है तो उसके, या आपने कोई फैसिलिटी ली है तो उसके ऊपर आपने प्रीमियम पे किया, तो ये सब चीज़ें आपकी जो आप एक्सटर्नली पे करेंगे वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट जैसे थोड़ी सी एग्जांपल ये देती हूँ, कारोबार के अंदर जो आपकी अपनी कॉस्ट है, जो आपकी अपनी प्राइवेसी में आपके पास वो चीज़ है, मलकियत में आपके पास वो चीज़ है, आप उसके एवज, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, मैं इसकी जगह पर मैं अपना जो है वो खुद भी स्टडी कर सकती थी, या मेरी अपनी एक ज़मीन है, उस ज़मीन को अगर मैं रेंट पे देती तो मुझे उससे किराया आना था, लेकिन मैं उसको क्या कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, मैं उसको एज अपना काम के तौर पर या उसके ऊपर अपनी फैक्ट्री फार्म के तौर पर मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो अब ये देखें, अब यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई कि मैं उस ज़मीन को रेंट पर भी दे सकती थी, वहाँ से मुझे पैसे आ सकते थे, लेकिन मैंने उसको अपने तौर पर यूज़ किया, मैंने अपने कारोबार में लगाया। जब मैं उसको अपने लिए इस्तेमाल करूँगी, एक पैसे को मैं इसमें यूज़ करूँगी, तो ये इसके ऊपर मेरी क्या आएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। जैसे इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ऑनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, या हम इसको ये कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्फ इम्प्यूटेड कॉस्ट है। इसमें हमारे पास जितने भी इनपुट वैल्यू फैक्टर ओन्ड बाय द फर्म, कि एक फर्म के जितने खुद के फैक्टर्स हैं वो सब शामिल हो जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम इसके ले सकते हैं, अच्छा इसमें एक और चीज़ देखिएगा, देयर इज़ नो मनी इन्वॉल्व, और इसमें एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ऑन लैंड, आपका सैलरी फॉर द सर्विसेज और एंटरप्रेन्योर, कि आपका जो मालिक हैं उनकी सैलरी भी आप अपने से ही निकालें, तो ये सब चीज़ें आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाती हैं। तो टोटली हम ये कहेंगे कि आपके पास जो फर्म का प्रॉफिट होगा, जो कॉस्ट कहलाती है, वो आपकी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट का समीशन आपकी कॉस्ट कहलाती है। और फर्म का रेवेन्यू क्या होगा कि आप जब अपनी टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? और कॉस्ट हमारी दो कॉस्ट का मजमूआ है, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट।
वर्सेस अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है कि जिसमें आप अपने टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। अब ये टोटल कॉस्ट कौन सी होगी, आपकी इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी मौजूद है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी मौजूद है। जैसे इकोनॉमिक मेजर ऑफ फर्म्स इकोनॉमिक प्रॉफिट एज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, वही जो फार्मूला हमने पढ़ा था, मीन्स हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में हमारा बेसिकली वो इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों कॉस्ट शामिल हैं। ये आपका इकोनॉमिक का जो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहलाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटेंट्स मेजर था अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है। अकाउंटिंग प्रॉफिट में फर्म्स टोटल रेवेन्यू माइनस ओनली द फर्म एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मीन्स उसकी जो बाहर उसने जितनी पैसे दिए हैं बाहर का जो है वो सब कुछ उसको माइनस करेंगे। मीन्स इकोनॉमिक प्रॉफिट में बेटे आपने टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करनी है, उस टोटल कॉस्ट में आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों शामिल होंगे। लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट में जस्ट आपने अपने टोटल रेवेन्यू में से अपनी जस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही माइनस करना है। व्हेन टोटल रेवेन्यू एक्सीड बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट द फर्म अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट। जब आपकी टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों से, तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट बराबर मतलब इंक्रीज़ हो जाता है और इकोनॉमिक प्रॉफिट इज़ स्मॉलर देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये दो पॉइंट्स हैं, इसको आप देख लें। नेक्स्ट बेटे ये एक डायग्राम है, डायग्राम के ज़रिए हम इकोनॉमिक प्रॉफिट को और अकाउंटेंट्स जिस तरह से मेजर करते हैं इकोनॉमिस्ट, हम उसको देखते हैं। इकोनॉमिस्ट व्यू ऑफ फर्म कैसे करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉफिट में से वो देखेंगे, इकोनॉमिक प्रॉफिट लेंगे, उसमें से इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को माइनस कर देंगे। क्लियर। टोटल रेवेन्यू आपका ये है, इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये आपका रेवेन्यू मीन्स आपके पास कितना आया। इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन दोनों को ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका सिर्फ इतना ही है, क्यों, क्योंकि इसमें वो इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस कर रहा है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस कर रहा है। ये आपकी इकोनॉमिस्ट व्यू करते हैं कि आपका प्रॉफिट क्या है जब आप अपनी दोनों कॉस्ट इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों को माइनस कर देंगे। जो आपके पास रेवेन्यू बचेगा, जो आपके पास पैसे बचेंगे, वो आपके इकोनॉमिक प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन अकाउंटेंट क्या करते हैं, वो व्यू फर्म को किस तरह से करते हैं, वो जस्ट अपनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होगी वो उसको अपने प्रॉफिट में ही काउंट करेंगे, तो वो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर हो गया। मीन्स बस इसमें दो चीज़ों को आप जहन में रखिएगा कि इकोनॉमिक प्रॉफिट में आपके पास प्रॉफिट तब आएगा जब आप अपने इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करेंगे। बेसिकली बेटे आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, प्रॉफिट हमेशा आपका निकलता है जब आप अपने रेवेन्यू में से आप अपनी कॉस्ट को माइनस करते हैं। रेवेन्यू में से जब अपनी कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास इकोनॉमिक प्रॉफिट आएगा जब अपनी दोनों कॉस्ट को इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो आपके पास इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर है। और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें आप इम्प्लिसिट कॉस्ट को अपने साथ शामिल करते हैं और जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आपकी एक्सटर्नली होती हैं, कॉस्ट जो आप बाहर से ख़रीदते हैं चीज़ें, उसको माइनस कर दें तो वो आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट कहलाता है। क्लियर। इन दोनों डेफिनेशंस को अच्छे से लास्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट अजम्पशंस, द साइज ऑफ द हेलन कुकिंग्स। हमने जो कुछ एक एक्टिविटी है उसको हम देख लेते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नेक्स्ट हम इसको इस टॉपिक को यहीं तक ही रखते हैं कि आपने इकोनॉमिस्ट वर्सेस अकाउंटेंट्स का किस तरह से मेजर करते हैं और इन दोनों प्रॉफिट्स की इन दोनों डेफिनेशंस को आपने मेरे साथ डिस्कस करना है। और जो मैंने आप लोगों को पहले इनकी इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट की मैंने आपको एक पेज बनाने के लिए क्या, उसी में आपने इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट को भी डिस्कस करना है कि आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है। बेसिकली आपने जस्ट इसको इस डायग्राम के ज़रिए ही समझ में रखना है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट में वो अपने इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को माइनस करके जो उसके पास रेवेन्यू बचता है वो आपके इकोनॉमिक प्रॉफिट कहलाता है। और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें वो अपनी इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है बेटे, जो उसके पास ऑन में है, उसकी पोजेशन में है, उसके पास मलकियत में मौजूद है, वो आपका उस कॉस्ट को वो अपने अंदर प्रॉफिट में ही शामिल रखेगा। और जो उसने पैसे बाहर दिए हैं जैसे सैलरी होगी, उन सब चीज़ों को वो उसमें शामिल रखेगा। क्लियर। यहाँ इस टॉपिक को यहाँ तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।